आज तारीख है 14 जुलाई 2022। फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ सिरसा स्टेशन। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं आउटर विलेज। तो आज की जर्नी कोई आम जर्नी नहीं होने वाली है, बल्कि गोरखधाम एक्सप्रेस की फर्स्ट इनॉग्रल रन की जर्नी होने वाली है, जो कि पहले हिसार से गोरखपुर के बीच चला करती थी। लेकिन आज गोरखधाम एक्सप्रेस का डिपार्चर सिरसा से होगा और 15 जुलाई के बाद यह ट्रेन बठिंडा से गोरखपुर के बीच चला करेगी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने की संभावना है। आपको भी सुविधा के लिए हमें Bhatinda passenger from Rewari to Bhatinda is expected to arrive late by 35 minutes on। अगर मैं आपको स्टेशन के बारे में बताऊं तो सिरसा में आपको 2 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाते हैं और कुछ इस तरह का स्टेशन आपको देखने के लिए मिलता है। आज इस गाड़ी का विस्तार माननीय सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी के प्रयासों से सफल हुआ। ऐसे पावन अवसर पर सभी लोग उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे हमेशा आपकी सेवा में अग्रसर है और मैडम दुग्गल के प्रयास सराहनीय हैं। बना लगी हॉर्न बजा बजा के। माननीय मैडम श्रीमती सुनीता दुग्गल जी का आज इस सिरसा रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने पर उत्तर पश्चिम रेलवे हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है। मैडम के अटूट प्रयासों से जो यह आज सिरसा को उपलब्धि मिली है, वह एक अपने आप में मील का पत्थर साबित होगी। सिरसा सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक रूप से मजबूत होगा। सभी साथियों के हित में अनुरोध किया जाता है, कृपया सभी साथी मंडल पंडाल के अंदर आ जाएं एवं जिन साथियों को जगह नहीं है, कृपया खड़े होकर मंच की शोभा बढ़ाएं। मैडम, आप साधारण मंत्री हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे आपके लिए हमेशा हार्दिक आभारी एवं आपका अभिनंदन करेगा। धन्यवाद। आज के इस ऐतिहासिक क्षण में आप सब सिरसावासी साक्षी बने हैं, तो मैं सबसे पहले समस्त सिरसावासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों के मेहनत की बदौलत मैं सांसद बनी और इसी की बदौलत आज हम कामयाब हुए हैं। ये जो गोरखधाम है, ये हमारी सिरसा में भी जो है अब आएगी। हिसार तक बहुत दिनों से ये हिसार में आराम कर रही थी, तो इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही आदरणीय हमारे ADRM साहब NK शर्मा जी, जो बहुत बड़े अधिकारी हैं, अभी आप लोगों के सामने जो अपनी बात रख रहे थे। इनके साथ साथ जितेंद्र शर्मा जी, अजय जी जो कि TI हैं, आनंद स्वरूप रोहिला जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सक्षम और बहुत ही कर्मठ
हमारे महामंत्री भाई अमन चोपड़ा जी, हमारे भाई राजू लटवाल जी, लखविंदर धालीवाल जी, गुरविंदर जी, हमारे भूपेश जी और सत्यवान जी, हमारे महिला मोर्चा के भी सभी अधिकारी यहाँ पर हमारी पदाधिकारी आई हुई हैं और इसके साथ साथ प्रगट सिंह जी और सम्मानित मंच और मेरे समक्ष बैठे हुए मान सम्मान के योग्य है, मेरे सिरसा के मान सम्मान के योग्य मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों और प्यारे भाइयों। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ कि अभी जो मुझे इन्होंने शर्मा जी ने आप लोगों के सामने बात रखी कि हमारा सिरसा का जो रेलवे स्टेशन है वो पहले 4 ग्रेड में आता था, लेकिन हम लोग यहाँ पर सफर नहीं करते तो 5वें पे आ गया और नीचे आ गया। तो भाई अब मैं भी जो है कभी कभी अब इस रेल में आया करूंगी, तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इसका आप ग्रेड बढ़ाओ। अगर ये ग्रेड बढ़ेगा तो यहाँ पर और ज्यादा रेलें आएंगी, और ज्यादा ट्रेन आएंगी। और देखो, मुझे लगता है कि शायद सबसे सस्ता अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो रेलवे सरकार का, अगर ट्रांसपोर्ट का कोई माध्यम सबसे सस्ता है तो वो ट्रेन है। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, वो इतने मेहनती हैं, उनकी कोशिश से अब हमारी ट्रेन, हमारी सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हमारी ट्रेन हो गई हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे जो है वो रेलवे स्टेशन हो गए हैं। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है वो ट्रेन में सफर करें। अभी आप लोगों ने देखा होगा एक पैसेंजर ट्रेन हमने शुरू करवाई थी, थोड़े दिनों पहले की बात है, जो आपके सिरसा से लेकर बठिंडा तक जाती है। बीच में सुखचैन आता है, बीच में बड़ा गुंडा आता है, बीच में कालावाली, सब जगह पर रुकते हुए जाती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेन में सफर करेंगे तो यहाँ पर और ज्यादा, क्योंकि आमदनी के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। देखिए, सबसे कम पैसे की लागत में आप ये देखिए कि आप इसमें सफर कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर यात्री नहीं होंगे तो ट्रेन अपना खर्चा कहाँ से निकालेगी। तो इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा आप इसमें सफर करें। आने वाले समय में हम रेलवे स्टेशन जो हमारा सिरसा का है, इसको 1 नंबर का रेलवे स्टेशन बना देंगे धीरे धीरे। लेकिन इसमें मुझे आप लोगों की बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है कि हम लोग अब आप देखिए कि सिरसा जो है इधर पंजाब में बठिंडा से तो जुड़ा ही है, इसके साथ साथ ये ट्रेन आप ये देखिए कि यहाँ से कानपुर, लखनऊ, गोंडा से गोरखपुर जाएगी। आप लोगों को लखनऊ जाना है, आप लोगों को कानपुर जाना है। यहाँ के युवा जो हैं अपना कोई ना कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वहाँ से आपकी कितनी अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है। तो मैं इसलिए आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि ये बहुत अच्छी एक हमें सौगात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के उनकी मेहनत से हमें ये मिली है, उनकी कृपा से हमें मिली है। हम तहे दिल से उनको धन्यवाद करते हैं और ये उम्मीद जताते हैं कि यहाँ का स्टाफ जो है उसकी भी खास देखभाल जो है हमारे अधिकारी करेंगे, यहाँ के रेलवे स्टेशन की खास देखभाल करेंगे। इससे पहले देखिए, जो भी सांसद आए, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया, लेकिन जब से आप लोगों ने अपना आशीर्वाद देकर मुझे बड़ी पंचायत के अंदर भेजा है, तो मैं आपको उंगलियों पे गिना सकती हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए रेलवे का क्या क्या काम किया है। सबसे पहले आप ये देखिए कि कितने सालों से ये डिमांड थी कि हमारे जम्मू तवी जो है वो डबवाली पे स्टॉपेज नहीं था। आपका जम्मू तवी का स्टॉपेज हमने डबवाली में दिलवाया। इसके अलावा त्रिपुर सुंदरी नॉर्थ ईस्ट से जो हमारे सिरसा को जोड़ती है, त्रिपुर सुंदरी जो ट्रेन है वो हमने शुरू करवाई। इसके अलावा एक ये जो पैसेंजर ट्रेन है जो आपके सिरसा से बठिंडा तक जाती है, ये हमने शुरू करवाई। नांदेड़ साहिब में हमने स्टॉपेज दिलवाया। बहुत सालों से डिमांड थी कि वहाँ पर नरवाड़ा में रुकती नहीं थी वो ट्रेन, वो हमने दिलवाई। इसके अलावा किसान एक्सप्रेस, उसका हमने रिवाड़ी से और गुड़गांव की तरफ से हरियाणा एक्सप्रेस उसको जो हमने रिवाड़ी से गुड़गांव की तरफ से शुरू किया ताकि हमारे यहाँ के युवा गुड़गांव के साथ जुड़ सके। हमारे 26 साल पुरानी डिमांड थी, 26 साल पुरानी, सोच के देखिए कि क्योंकि हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब क्या है? गुड़गांव है।
तो गुड़गांव में सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र है, रिवाड़ी में है, तो इसलिए बहुत जरूरी था कि हमारा युवा जो है वो गुड़गांव के साथ जुड़े, रिवाड़ी के साथ जुड़े। तो ये आप लोगों को एक हरियाणा एक्सप्रेस वाली सौगात मिली। इसके साथ साथ श्री गंगानगर मेरठ और इसके साथ साथ आज जो ये गोरख धाम बाबा गोरख जी ने, आप देखिए पहला दिन है श्रावण का, बहुत बहुत आप सबको श्रावण की शुभकामनाएं। और श्रावण के पहले दिन बाबा ने हमारी सुनी है, ये सरसाई नाथ की धरती है और नाथों की धरती है, और इसलिए मुझे लगता है कि हमारी सुनी है बाबा ने, और सरसाई नाथ से हम सीधा गोरख धाम तक पहुंच सकते हैं। तो आप सब लोगों को बहुत बड़ी सौगात ये मिली है। आप सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और ये शुभकामनाएं देती हूँ कि ये ट्रेन जो है और ज्यादा गति पकड़े, और ज्यादा ट्रेन यहाँ पर आए। तो फिलहाल ट्रेन का डिपार्चर का टाइम हो चुका है, तो जल्दी से मैं अपनी कोच की तरफ जाता हूँ और अपनी जर्नी की शुरुआत करता हूँ। तो बिल्कुल 3:40 पे सिरसा से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। इसके बाद हमारी ट्रेन डायरेक्ट हिसार रुकेगी।
लगभग 10 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन हिसार जंक्शन पर पहुंच चुकी है। इस भीड़ को देखकर आप समझ गए होंगे कि इस रूट पे इस ट्रेन की कितनी डिमांड है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इसी आगे की जर्नी हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो दोस्तों लेते हैं अलविदा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।